हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं मनप्रीत व्लॉग। और गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो नाइट से स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं साथ ही साथ आपको बताती जाऊँगी कि अगर हम वर्किंग हैं प्लस हाउसवाइफ, अब हाउसवाइफ तो रही नहीं लेकिन वर्किंग प्लस आप घर का भी देख रही हैं, बच्चों का भी देख रही हैं, तो आपको सुबह जाना है आपको जल्दी, जो भी आपका टाइम होता है, टाइमिंग होती है आपकी ऑफिस की, तो आपको क्या कुछ करके जाना है, रात को क्या कुछ कर लेना है ताकि आपको सुपर इजी वाला जो आपको सुबह लगे। क्योंकि सुबह मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही ज़्यादा भागम भागी वाला काम होता है। बच्चों को भी रेडी करना होता है और कुछ ना कुछ खाने के लिए भी बनाना होता है, टिफ़िन्स पैक करने होते हैं और खुद रेडी होना होता है, बच्चों को रेडी होना होता है। जब बच्चे छोटे हों तो फिर बहुत ही मेजर वाला टास्क हो जाता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। मैं बिल्कुल भली भांति समझती हूँ। तो मेरे इस ब्लॉग से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए तो मेरा जो पर्पस पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने जो है नाइट को जो अपना व्लॉग स्टार्ट किया। तो दोस्तों, अभी बज गए हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं और मैं अकेली यहाँ पे काम कर रही हूँ। बाकी सब जन सो गए हैं क्योंकि मेरा रात के खाने का जो काम है वो हो चुका था। तो लुक एट दिस, सबसे पहले मैं जो है जो भी बर्तन होंगे रात को मांज लूँगी। तो मैंने आपको बताया था, एक दिन मैंने वीडियो शूट की थी, सुबह को मैंने बर्तन साफ़ किए थे, लेकिन सुबह ठंडी होती है, पानी भी ठंडा होता, तो मेरे को वो जमा नहीं। उसके बाद ना मेरे को ठंड लग गई थी, उसके बाद बुखार और कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले आपका ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, रात को आपको बर्तन साफ़ करने हैं A to Z। वैसे भी वास्तु के अनुसार अगर रात को किचन साफ़ करके सोएंगे तो लक्ष्मी आप पर ज़्यादा प्रसन्न होगी, अच्छा रहता है, दरिद्रता जो है दूर रहती है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं और साथ ही साथ में सिंक को भी मैं सर्फ लगा के या जो भी जिससे भी आप बर्तन साफ़ करें वो लगा के मैं धो डालूँगी। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो ये सिंक आपकी लॉन्ग लास्टिंग ऐसी की ऐसी ही चमकदार बनी रहेगी, अगर आप टाइम टू टाइम इसको वॉश करते रहेंगे। अदरवाइज़ अगर आप बर्तन मांज कर सिंक को ऐसे ही रहने देते हैं तो कुछ टाइम बाद आपकी की सिंक है जो वाइट पड़ जाएगी। ओके, तो इसके साथ ही मैंने सारे बर्तन जो है अभी मांज लिए हैं। तो अभी मेरे आ जाएगी गैस काउंटर टॉप की। तो कल ये पूरा दिन साफ़ नहीं हुआ था और अभी मैं इसको नाइट टाइम में पूरा क्लीन करके सोऊंगी। जो कुछ भी उस पर गैस के ऊपर खाना बनाया है वो नीचे जमा हो रखा था, उसका पानी, जो भी कोई दाल उबली होगी या चावल उबले होंगे, कुछ भी ऐसे भी यहाँ पे बहुत सारा गंद मचा हुआ था। तो मैं अभी इसको क्लीन कर दूँगी। अगेन मैं बता दूँगी, क्लीनिंग के लिए मैं वेस्ट क्लॉथ ही यूज़ करती हूँ। अगर वो ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फिर इसको थ्रो कर देना है। इससे क्या होता है, जो हमारे बचे कुचे कपड़े होते हैं जो हम देने का मन भी नहीं करता है वो यूज़ हो जाते हैं और हम यूज़ एंड थ्रो कर देते हैं, जिससे जो है अलमारी की जो सांसें हैं बरकरार रहती हैं, अलमीरा और बेड की जो सांसें खुल के आती हैं। तो समझ ही गए होंगे आप। और यहाँ पे चलो ये मैंने गैस साफ़ कर दिया। इसमें ये हेल्प हो जाती है कि अब जब आप सुबह उठोगे तब आपको बर्तन ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ेगा, आपके बर्तन रेडी टू यूज़ होंगे। इससे बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। अगर आपके बर्तन धोने वाले होंगे कभी आपको टिफ़िन नहीं मिलेगा। हाँ, बर्तन धोने में ये है कि आप टिफ़िन्स वगैरह, वाटर बॉटल्स वगैरह सभी आप धोकर ही रखेंगे, सुबह आपको यूज़ करनी है, दैट्स इट। अगर आप सुबह टिफ़िन ढूंढेंगे, पहले कहाँ गया टिफ़िन, बच्चों का कहाँ है, मेरा कहाँ है, उसमें भी काफ़ी टाइम यूज़ होगा, हेडेक बढ़ जाएगी। अगर आपको धुले हुए मिलेंगे तो आप बहुत ही अच्छा रहेगा, टाइम बच जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद फिर क्या हाँ, अगर बाई चांस अगर आपको ऐसा कभी हो जाए आपको रात को बर्तन मांजने का टाइम ना लगे तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप ओनली जो आपको सुबह चाहिए बर्तन वो आप मेनली धो सकते हैं। जैसे कि टिफ़िन्स हो गई, ये आप धो के रखें, सुबह आपको नाश्ता बनाना है, साथ ही में आप पैक करके अपना खाना लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा दूध मैंने लिया है, किसके लिए लिया, हाँ, ये मैंने दूध लिया दही के लिए। ये जो है मैं बाउल से गड़वी में मैं जो दूध ले रही हूँ ये मैं दही के लिए लगा रही हूँ। गर्मियों में वैसे कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दही को 1 चम्मच ही खट्टा लगाना होता है। अगर ज़्यादा लगा लिया तो फिर दही जो है खट्टा बन जाता है और खट्टा दही खाने में इतना टेस्टी नहीं लगता है और कोई खाता भी नहीं है। तो अगर जितना आपको चाहिए, आपको सिर्फ 1 चम्मच से ज़्यादा आपने खट्टा दही को नहीं लगाना है। और यहाँ पे मैंने ये देखिए 1 चम्मच ही मम्मी ने रखा हुआ था, वो मैंने ये लगा दिया है। अब इसको तो अभी थोड़ा ठंडी का मौसम है
तो मैं क्या करूँगी, इसको गर्म शॉल में लपेट कर रखूँगी। जितना कवर करके आप रखेंगे उतने अच्छे से ही ये दही जमेगा। अगर गर्मियाँ आ गई तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट किसी भी बर्तन में आप लगा लीजिए खट्टा, और तो फिर आप ढक कर रख दीजिए, सुबह को वो दही बन जाता है। इतना कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि आप दही हमेशा नए बर्तन में ही जमाएं, तभी वो अच्छा और स्वादिष्ट लगता है। अगर आपने ये क्या किया, दही वाला जो बर्तन है उसी में फिर से आपने जाग लगा दिया, खट्टा लगा दिया, तो वो आपका दही खट्टा बनेगा। वो दही का जो टेस्ट है फ्रेश नहीं रहता है, अच्छा नहीं रहता है। तो गैस पे थोड़ा सा दूध और रखा हुआ है, ये युवराज की बोतल में जाएगा। सभी सो गए थे, लेकिन युवराज जाग रहा था, वो दूध मांग रहा था, तो मैं उसको दे आऊँगी। और एक थोड़ा सा 1 कप दे दूँगी, मम्मा को दे आऊँगी, क्योंकि दूध पीने की सभी की हैबिट है सोते टाइम। लेकिन अब ये था कि दही लगाना था, तो सभी बोल रहे थे कि नहीं हम दही खाएंगे, सुबह दूध नहीं लेंगे। लेकिन मैंने दे दिया, 1-1 कप दूध सभी को दे दूँगी। और हाँ गाइज़, आज मैं भूल गई बोलना कि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो और आपको मैं बताऊँ कि जैसे आपने सुबह सब्ज़ी बनानी है, वैसे अगर मौसम ठीक है, क्योंकि गर्मी सर्दियों में चल जाता है, सर्दियों में अगर आप रात को भी बनाएं तो दैट्स ओके, कल तक आपकी चल जाएगी। लेकिन गर्मियों में ऐसा होता है कि डिब्बे में बंद जब हम टिफ़िन में कर देते हैं, तो वो अगर 2 बजे आपका लंच ब्रेक होता है तो 2 बजे तक वो नहीं जाएगी। तो आपको क्या करना है, रात को ही आपने प्याज, लहसुन और अपनी वेजिटेबल्स आपने कट कर देनी है, पील करके रख देनी है। वॉश तो भले आप सुबह ही करो, लेकिन आपको कट एंड पील करके रख देनी है। सुबह आप रेडी टू यूज़ होगी, आप फटाफट से निकालिए, और पील और कट की हुई वेजिटेबल आप फटाफट से उसको तड़का लगाइए वॉश करके, सुपर इजी काम हो जाएगा। और इसके अलावा आप जो भी आपकी यूनिफॉर्म्स हैं, जो भी आप ड्रेस पहनने वाले हो नेक्स्ट डे, उसको आप आयरन करके साइड में रख दें। ये भी बहुत सुपर हो जाएगा, आपका हेडेक बचेगा। कभी कभी मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं निकालती हूँ कपड़े की अभी क्या पहनना है, तो कभी किसी के साथ का दुपट्टा नहीं मिलता, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। अब मैं क्या ही बताऊँ, आप सभी को पता है घरों में क्या कुछ होता है, कभी दुपट्टा नहीं मिलता है, कभी कुछ एंड कभी कुछ। तो इस वजह से इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि पहले से ही अपनी ड्रेस सेलेक्ट कर ले। 1 मिनट लगता है दिमाग में सोचने की हमने ये ड्रेस डालनी है कल, तो आपका ड्रेस जो है और यूनिफॉर्म है फिर तो वेल एंड गुड है, कोई ऑप्शन नहीं है तो बिल्कुल बढ़िया से हो जाता है। फिर ये कोई ऑप्शन और ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम तभी ज़्यादा क्रिएट होती है जब ज़्यादा ऑप्शन हम मिल जाते हैं। तो यूनिफॉर्म डालनी है तो वेल एंड गुड, आप फटाफट से अपनी यूनिफॉर्म जो है वॉश नहीं प्रेस करके आयरन करके आप रखिए रेडी टू। तो अगर बच्चे हैं साथ में तो बच्चों का जो बैग है, स्कूल बैग है, वो भी रेडी करके सोइए। उसकी जो ज्योमेट्री बॉक्स है, बुक्स शेड्यूलिंग आ जाती है मैसेज में कि कौन सी बुक उन्होंने लेके आनी है स्कूल में, कौन सी घर छोड़ के आनी है, वो सब आप देख लें और वो ही डालें बैग में रात को ही, तो सुबह फिर आपको सुपर इजी काम हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि सुबह बर्तन धोए थे, उसके बाद मैं बीमार हो गई थी, ये मेरी डोज चल रही है, दवा चल रही है, तो ये मैं फिर रात को मैं याद आ गया मेरे को, सब काम फिनिश करने के बाद ये ले लूँगी और डायरेक्ट अभी चल जाऊँगी मैं सोने के लिए। अगेन सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूज़िक, बैकग्राउंड में कोई ना कोई म्यूज़िक दे ही रहा था, कभी मिस्टर युवराज और कभी मिस नूर। तो यहाँ पे अब मैं आपको मिल रही हूँ सुबह। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है मेरी नेक्स्ट सुबह। जैसे कि मैंने बताया था सब चीज़ें मेरी प्रॉपर रेडी थी। प्याज मैंने कट इसलिए नहीं किया क्योंकि प्याज फ्रेश ही कटा हुआ अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं लगता है ऐसा कुछ तो आप प्याज वगैरह भी पहले ही कट एंड पील करके रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से, क्योंकि वेजिटेबल कटी हुई है तो मैं फटाफट से तड़का लगा दूँगी। और यहाँ मैं फटाफट से प्याज काट रही हूँ, फटाफट। और ये टाइमिंग है 5:30 की, 5:30 बजे से लेके, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्लो स्पीडर हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो स्पीडर हूँ। मैं बहुत ही आराम से और ढीले ढाले तरीके से काम करती हूँ, जल्दबाजी मेरे को नहीं होती है। अगर मैं जल्दबाजी करती हूँ तो मेरा दिमाग जो है बिल्कुल बौखला जाता है। तो इस वजह से मैं काफ़ी जल्दी पहले उठ गई हूँ और वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है, तो नेवर माइंड। तो यहाँ पे मैं तड़का लगा लूँगी। साथ में तड़का लगाने के बाद फिर मैं आटा जो है गूँथ लूँगी। आटा जो मैं गूँथूँगी पूरे दिन का, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं स्कूल में से आती हूँ तो मैं काफ़ी लो फील करती हूँ।
तो अचानक से अगर आके खाना बनाना पड़े, खाना तो वैसे मम्मी ने सब्ज़ी बनाई होती है, लेकिन अगर चपातियाँ बनानी पड़े तो आटा गूँधना मेरे को बड़ा ख़राब सा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह को आटा गूँध देती हूँ सारा और फिर वो शाम तक चलेगा। तो सुबह को जो चीज़ बनाई है वो शाम तक तो ईज़िली जा ही सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर रात को आपने रख दी है सुबह तक वो थोड़ी सी अनफ्रेश लगती है, लेकिन सुबह को चीज़ अगर आपने कोई बनाई है जैसे कि आटा लगाया है तो वो शाम तक चल जाएगा। मैं सुबह ही जो है ढेर सारा आटा गूँथ लूँगी। तो दोस्तों अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और यहाँ पे देखिए मेरा दही जो मैंने रात को लगाया था, ये मैं आपको करीब से बताऊँगी थोड़ी देर में अभी ही। और यहाँ पे तड़का मैं लगा लेती हूँ, इसमें टमाटर डाल लेती हूँ क्योंकि प्याज मेरा हो गया है, ये मेरा चले गया टमाटर। और इसमें बेसिक सारे मसाले वो डालूँगी बाद में। ये देखिए दही कितना अच्छा दही जमा है, देख लिया ना आपने, थोड़ा स्पीड में ही मैंने दिखाया है। यहाँ पे मेरा तड़का हो रहा है और साथ में ये सब्ज़ी मैं बताना भूल गई, ये बता दिया सब्ज़ी कट कर लूँगी। ये मैं क्या बता रही हूँ ये तो मैंने मैं क्या बना रही हूँ ये तो मैंने बताया नहीं। तो रात को ही मम्मा ने कट कर दी थी, मम्मा यानी कि मेरी सासू माँ, तो इन्होंने कट कर दी थी आलू, गाजर और मटर की सब्ज़ी। वो तो कह रही थी रात को ही मैं ही लगा देती हूँ तड़का, लेकिन मैंने बोला कि नहीं मम्मा आप रहने दो, मैं बना लूँगी, सुबह ही कट हो जाएगी क्योंकि कटिंग में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो तड़का तो फटाफट इससे ही लग जाता है। और यहाँ पे मेरा तड़का हो रहा है, इतने में मैं आटा छान लूँगी, आटा लगा लूँगी और साथ ही मैं फिर इसको गूँथ लूँगी। और आटा गूँथते गूँथते आपको पता है युवराज उड़ गया था, वो यहाँ पे मेरे पास ही खड़ा था। फिर मैं उनको मम्मी के पास छोड़ के आई। तो थैंक्स टू गॉड कि अब थैंक्स टू मम्मी ऑल्सो, क्योंकि अब वो मम्मी के पास साथ इतना ज़्यादा घुल मिल गया है, रच मिच गया है कि उसको मेरी अभी याद कम ही आती है। पहले 2 दिन उसने बड़ा मम्मी को परेशान किया था, लेकिन अभी वो जाते टाइम भी मेरे पीछे नहीं लगता। उसको पता चल गया कि मम्मा ने और नूर ने स्कूल जाना ही होता है, कोई बात नहीं है। तो वो हमें भी कभी कभी तो हमें बाय भी बोल देता है, आपकी बाय। पहले ये था देखते ही वो रोने लग पड़ता था कि नहीं मैंने भी साथ में जाना, तो वो काफ़ी बुरा लगता था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अब मैंने तड़का लगा दिया, यहाँ पे मैं पानी थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि पानी से ऐसे होगा कि ये अच्छे से जो है राइप हो जाएगी, पक जाएगी। अदरवाइज़ जो कच्ची कच्ची सी सब्ज़ी है वो खाने में भी टेस्टी नहीं लगती है, खाई ही नहीं जाती है। तो पानी से ये अच्छी तरह से वो जो पक जाती है, अच्छी तरह से मेल्ट सी हो जाती है, अच्छी मतलब कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छी बन जाती है सब्ज़ी की, वेजिटेबल की, जो भी बन रहा है। तो बस इसे टिफ़िन वगैरह मेरे धुले हुए हैं, इनको साथ ही साथ मैं चपातियाँ उतार लूँगी। चपातियाँ उतारने के बाद फिर मैं नूर को उठाऊँगी। उसके बाद का जो व्लॉग है मैं कम ही शूट कर पाऊँगी। ये नूर का आपको पता है उसको सभी काम खुद से ही करवाना पड़ता है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ऐसे होते हैं, उनको एक आवाज़ लगाने से फटाफट वो उड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है नूर को खुद। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, खुद से इसको ब्रश लगा के दोगे तो करेगी, नहीं तो ना सही। लेकिन ये है कि आज अब मतलब मेरे को जैसे मेरा टाइम मैनेजमेंट पहले 3-4 दिन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, कभी नूर की वैन छूट जाती थी, कब मेरी लेट हो जाती थी। तो जिस वजह से मैंने ये सोच लिया कि क्योंकि मैं स्लो स्पीडर हूँ तो मेरे को क्या है एक्स्ट्रा टाइमिंग लगानी पड़ेगी। तो मेरे को फिर जैसे मैं 6 बजे उठती थी तो अब मैं 5 बजे उठ रही हूँ। 5 बजे नहीं तो एटलीस्ट आधा घंटा मैं पहले उठ जाऊँ ताकि थोड़ी सी जो मेरी है टाइमिंग की मैनेजमेंट हो जाए। तो यही मैंने कल भी फॉलो किया था। तो ये भी एक टिप हो गया आपके लिए। अगर आप स्लो स्पीडर हो, अगर आप फास्ट से कर लेते हो, आपको अपने ऊपर भरोसा है कि आप जल्दी से काम फिनिश कर लेते हो तो फिर वेरी गुड। लेकिन अगर आप मेरी तरह से हो कि बिल्कुल स्लो स्पीडर हो, आराम से करते हो, बिल्कुल हफड़ा दफड़ी नहीं, तो फिर आपको क्या करना है, आपको थोड़ी देर पहले उठ जाना है। अगर आप जो भी आपकी टाइमिंग है आपको आधा घंटा आपको पहले उठ जाना है, ताकि अगर आप आराम से कर भी रहे हो, आराम से चल भी रहे हो तो कोई बात नहीं, आप लेट तो ना होंगे एटलीस्ट। तो मेरा ये है, मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं टाइम इतनी तेज़ी से भाग रहा होता सुबह कि ऐसा लग रहा है कि जैसे टाइम दौड़ रहा है। मैं अगर एक कदम भी एक्स्ट्रा, अगर मेरे को किसी ने काम बोल दिया ना कि चलो अब भी आपने कहा ये काम हो गया, आपकी टाइमिंग भी सेट है, चलो अब आप छत से कोई ये चीज़ उतार लाओ, तो मेरे को वो भी लगेगा कि मेरे उसमें 2-3 मिनट और लग जाएंगे। तो होता भी ऐसे ही है कि 2-3 मिनट का ही फ़र्क होता है। जैसे कि नूर की वैन अगर 7:40 पे आती है, अगर 7:40 पे आप बाहर नहीं निकले तो वो मिस हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो बस दोस्तों आटा गूंदने के बाद मैंने चपातियाँ बना रही थी, टिफ़िन पैक कर लिए और उसके बाद कैमरा ऑफ, और फिर दोबारा से फिर मैं जी आ गई थी रेडी होने के लिए। अब नूर जा चुकी है स्कूल
और सब काम हो चुका है, बस मैं थोड़ा सा मेरा टाइम रह गया है तो मैं आराम से तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि मेरी चीज़ें ऑलरेडी सभी प्रिपेयर्ड पड़ी हुई हैं, वाटर बॉटल एंड ऑल सब कुछ। तो बस मैं आराम से तैयार होंगी, फिर थोड़ा बहुत नाश्ता करूँगी और फिर स्कूल चले जाऊँगी। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलूँगी